हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स। देखो, आज हम बात करने वाले हैं। हमारे पास जो चैप्टर है उसको बोलते हैं वर्क एंड एनर्जी। देखो, नॉर्मली हमें इस चैप्टर में जो भी जितनी बातें हैं वो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताऊंगा, ठीक है, ताकि तुम ना चैप्टर को आराम से कर पाओ और तुम्हारे एग्जाम में इसमें से जो भी तुम्हारे मार्क्स मिलते हैं वो मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले बताइए भाई वर्क का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। देखो भाई, हमने कोई चीज कहीं पे ताकत लगाई, ठीक है, और उसने मोशन प्रोड्यूस किया, वो एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह हिल गई, ठीक है, हम उसे बोलेंगे वर्क। सपोज करो भाई, ये इंजन मेरे पास, ठीक है, इंजन क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। वैसे मान लो ये जो हॉर्स है, हॉर्स क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है, हॉर्स क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और फोर्स से क्या हो रहा है, मोशन प्रोड्यूस हो रही है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, वर्क। ठीक है, अब सुनो, हमें समझना क्या है। हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, मतलब कितना फोर्स लगाया गया है, ठीक है, उस फोर्स के बाद कितना दूर तक गया है, हम इसी को बोल देंगे, इसी बोल देंगे, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा जो एस है, ये डिस्टेंस से भी डिस्प्लेसमेंट का साइन होता है, ठीक है। अब सुनो, हम अगली बात करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला एक तो बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, और नेक्स्ट बात मेरे पास है यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, ठीक है, या तो तुम इसको न्यूटन मीटर बोल दो या फिर जूल बोल दो, ठीक है। जैसे मेरे पास, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बच्चों तुम अपनी दुकान पे जाओ, ठीक है, और जाओ चीनी लेके आओ, ठीक है, मैं तुमसे क्या लाऊं, जाओ दुकान से चीनी लेके आओ, तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ भाई अंकल, एक काम करो, आप मेरे को ना 2 kg चीनी दे दो। ये तो बोलोगे, "हाँ, अंकल 2 किलो चीनी दे दो।" तो ये जो हमने जो लास्ट में लगाया, ये मेरे पास वजन का जो वेट होता है, ये उसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ, जो मेरे पास फोर्स होता है, जो वर्क होता है, ठीक है, वर्क की SI यूनिट क्या होती है, या तो जूल बोल दो या फिर न्यूटन मीटर बोल दो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो बोल दो, ठीक है। और सुनो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे पास क्या है। देखो, हम ना कभी कभार क्या होता है कि हम कहीं पे धक्का लगा रहे होते हैं, हम कहीं पे कुछ काम कर रहे होते हैं, अगर वहां पर कुछ भी मोशन नहीं हुआ है, ठीक है, अगर वहां पे क्या नो मोशन है, तो बोलेंगे जो मेरे पास वर्क हुआ है वो कितना है, वर्क 0 है, ठीक है। इस बात को बस याद रख के चलो, ठीक है। अब सुनो, अगली बात करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो उस टाइम क्या होगा। सपोज करो जीने पे चढ़ना, देखो रोड पे चलना और जीने पे चलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? तुम रोड पे 10 किलो की बाल्टी लेके आराम से चल पाओगे, लेकिन तुमसे बोलो बेटा एक काम करो, 10 किलो की बाल्टी उठाओ और जाओ छत पे, तो बोले देखो भाई हमसे तो होने नहीं वाला, ठीक है। हम अगर, ठीक है, 1 किलो मतलब एक मंजिल चलेंगे, दो चलेंगे, पांचवें छठे पहुंचने में काफी दिक्कत आएगी हमें। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ये होता है सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक, वो हमेशा होगा क्या, वर्क इज इक्वल टू मास इनटू में ग्रेविटी और इनटू में हाइट। तो इसमें सिर्फ जो ग्रेविटी है वो ऐड हो गया है। अब तुम्हें बस इसी बात को याद रख के चलना है, और इस ग्रेविटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब सुनो, इसका हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे कि हाउ मच वर्क इज डन, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। हाउ मच वर्क इज डन बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, कितने पे, 10 न्यूटन पे, इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। हमने क्या किया भाई, हम यहाँ पे खड़े थे, हम एक वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक ले गए, तो कह रहा बताओ तुमने कितना वर्क किया है, ठीक है। वहां पे जो वर्क डन तुम्हारा कितना है, अगर यहाँ पे जो फोर्स जो तुमने लगाया है, ठीक है, फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन, ठीक है, इस तरीके से देखे चलना है। तो नॉर्मल केस में क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, और डिस्प्लेस कितने हुए हम, ठीक, यहाँ पे हम हुए 1 मीटर, तो कितना मेरे पास आएगा 10, या तो न्यूटन मीटर लगा दो या फिर इसे बोल दो 10 जूल, ठीक है। वर्क कितना हमारे पास, वर्क हमारे पास है 10 जूल, ठीक है। सेम तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगर ग्रेविटी की बात कर देंगे तो, ठीक है, नॉर्मल केस ध्यान रख के चलना, ग्रेविटी हमेशा हमें वैसे तो 9.8 लेके चलना होता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन है 10, तो 10 लेके चलो, ठीक है, 9.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर स्क्वायर या फिर 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अब सुनो, कह रहे कैलकुलेट द वर्क डन, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर। कितना उठाना है भाई हमें, मास कितना मेरे पास है, मास है 200 kg ऑफ वाटर थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। हाइट कितनी मेरे पास है, हाइट है 6 मीटर। देखो दो चीज गिवन है मेरे पास, एक तो मेरे पास मास गिवन है, मास है 200 kg, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि हाइट कितनी मेरे पास है, हाइट मेरे पास है 6 मीटर, ठीक, और इसमें बोल रखा है जी कितना लेके चलना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलना है। तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल देते
तो क्या निकालना है हमें, वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू में 4 ग्रेविटी और इंटू में हाइट है। ठीक है, मास कितना मेरे पास है 200 kg है। ठीक है, और ग्रेविटी इतना 10 लेके चलना है, और हाइट कितनी है मेरे पास यहाँ पे, हाइट है 6। तो 6 दूनी 12, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम पहुंच जाएंगे 12,000 जूल। ठीक है, तो मेरे पास वर्क डन कितना है, वर्क डन मेरे पास है 12,000 जूल। अब सुनो भाई, और सेम तरीके से तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो, अगर ना तुमने इसने ये जो इस चैप्टर की जो पिछली वीडियो है, मतलब कि फिजिक्स की 3 चैप्टर करा चुका हूँ, अगर तुमने उसको देखे ना तो बहुत मजे की बात है, नहीं देखे फिर भाई तो पक्का दिक्कत जरूर आएगी। ठीक है, अब सुनो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसमें मैं तुम्हें 3 इक्वेशन लिखवाई थी। ठीक है, अब उन्हीं तीनों इक्वेशन का यूज यहाँ पे भी होगा। ठीक, अब सुनो, देखो जिसने नहीं देखा ना भाई, एक बार 4 से और देख लेना, तुम्हारे फायदे की बात है। अब सुनो, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कह रही कि अ कार वेटिंग 1000 kg, मास कितना है मेरे पास, जो मास है, मास मेरे पास है 1000 kg। ठीक है, मास मेरे पास कितना है 1000 kg। ठीक है, एंड ट्रेवलिंग एट अ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और जो मेरे पास कितने, ये जो क्या है ना मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो जब भी उसने क्या बोला, एक कार है जिसका वजन 1000 kg है, कह रहा ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डी एक्सलेटिंग यूनिफॉर्मली। देखो, अब क्या है, इतने पे चल रही थी, मतलब कि स्टार्टिंग स्पीड कितनी है इसकी, स्टार्टिंग स्पीड है इसकी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 50 मीटर पर, मतलब कह रहा है, हाँ भाई स्टॉप एट डिस्टेंस ऑफ, वो कह रहा है कि वो कितना दूर जाके रुकी है, वो 50 मीटर के डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, डिस्टेंस जो मेरे पास है वो है 50 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो मास पता लग गया मेरे को, और जो यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी मान लो, फिर इनिशियल स्पीड मान लो, दोनों में से कुछ ही बोल लो। ठीक है, वैसे इनिशियल स्पीड है। और कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय अ ब्रेक। ठीक है, कह रहा बताओ कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर देखो, उसने हमसे कह रहा कि फोर्स निकालो। ठीक है, ठीक है ना, व्हाट इज वर्क डन। ठीक है, पहले तो फोर्स, देखो फोर्स का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, ये पहले पता होना चाहिए कि फोर्स कितना लगा है उसमें। ठीक है, अगर आसान सी भाषा बोले, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सलेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू में ए। ठीक, ये हमारे पास का फोर्स का फॉर्मूला है। हमें इस जगह पे करना क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले हमें देखो, मास तो मेरे को पता है, अभी मास मेरे पास कितना है 1000 kg है, हमें क्या ए निकालना पड़ेगा। देखो, अगर साधारण सी भाषा बोले, हम ए के बदले जी भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम उस पर करेंगे नहीं, जहाँ जहाँ पे ए हम चाहते हैं वहाँ पे जी ले लेंगे। ठीक है, लेकिन जी की वैल्यू के ना वो हल्का गलत होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। अब सुनो, देखो एक तो मेरे पास ए का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम पहले देखेंगे कि 3 इक्वेशन मेरे पास है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली बात करें, इक्वेशन 3 है मेरे पास, तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन काम आएगी वो देखना बहुत जरूरी है। तो मैं देखा कि भाई ये जो इक्वेशन है बस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके अंदर ए है। ठीक है, और यू भी है। ठीक है, और जो वी, ठीक है, ये पता ही है, अगर तुमने पिछले चैप्टर पढ़ा है ना, तो उसमें हमें पता होगा कि अगर यू मेरे पास इतना है तो वी मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये क्या स्टॉप हो गई है। ठीक है, रुक गई है। मैंने कहा था अगर कुछ स्टार्ट होगा, ठीक है, देखो जिसको याद नहीं है थोड़ा यहाँ देख लो एक बार, अगर कुछ स्टार्ट होता है तो u इज इक्वल टू 0, और v तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ स्टॉप हो जाए, अगर कुछ रुक जाती है, तो तुम्हारे पास v इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और u तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा। इन बातों को याद रख के चलो। तो पहले हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला आते हैं कि v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर, और u कितना है पास, u है 30, इसका स्क्वायर प्लस 2a। ए हमारे पास कितना है, जो ए की वैल्यू है पता नहीं है। ठीक है, और एस तो पता है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस में से 50। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 50। तो बस देखो 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू, और 30 का स्क्वायर 3 9 900। ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा 100 100। ठीक है, यहाँ प्लस में, यहाँ पे आएगा माइनस में, तो माइनस का 900 इज इक्वल टू 100 ए। यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई,
ए इज इक्वल टू -900 अपॉन में 100। तो यहाँ से 0 0 कट गया, -9। ठीक है, और जब भी तुम ए निकालोगे वो तुम्हारा हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है? ए इज इक्वल टू वैसा है माइनस का 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं तुम्हें ए निकालना था, ए कैसे निकल रहा है? अब सुनो, जब ए निकल चुका है उसमें क्या है पास, फोर्स का फॉर्मूला लगा देना मेरे को। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सलेशन। ठीक है, और कितना 1000 के जी इंटू -9, आगे कितना है बस -9000 न्यूटन आ चुका है। ठीक है, अब सुनो अगली बात करते हैं, मुझे निकालना है वर्क। ठीक, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्टेंस। तो एक तो ये फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू में ग्रेविटेशन इंटू में हाइट। ठीक, लेकिन ये फॉर्मूला का अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब तुम किसी हाइट की बात करोगे, जब तुम कहीं ऊपर चढ़ रहे होगे। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी काम करता है, सब जगह काम नहीं करता है वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब सुनो, तो क्या है, मुझे पता है फोर्स कितना है। ठीक है, 9000 न्यूटन है, और डिस्टेंस कितना है? 50 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक, अब तुम समझ रहे हो ये क्या लिखा हुआ है? ये बहुत आसान है, देखो कैसे लिखा है पास है, 4 5 और 4 0, 1 2। देखो 4 0 ऑलरेडी है, 1 2 3 4, सिर्फ आएगा एक नंबर छोड़ के, आगे एक नंबर छोड़ के गिनो नंबर कितने? 5 नंबर टोटल। ठीक है, 1 2 3 5। तो क्या करेंगे, 4 5, 5 नंबर थे ना, तो यहाँ पे 10 लिख के उसकी पावर 5 लगा दो, जितने नंबर होंगे उसी की पावर 5, और तुम्हारा आंसर। ठीक है, जूल में आ गए। अब सुनो, हमें अगला समझना है वर्क डन बाई फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ठीक है, ऑब्लिकली का मतलब है किसी डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे बच्चा है। ठीक है, बच्चा है, ये क्या कर रहा है, इस कार को ऊपर तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एंगल बन रहा है। आप ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे ना ये एंगल बन रहा है, तो हम करेंगे अब एंगल वाले क्वेश्चन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं कॉस, और इंटू में डिस्टेंस, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो, होता हमारे पास ऐसा है कि कभी भी अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो फोर्स मेरे पास यहाँ पे लग रहा है, डिस्टेंस मेरा यहाँ से कवर हो रहा है। ठीक है, और स्टार्टिंग में बस ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, और खींच के वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, अब सुनो हमें करना क्या है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ चाइल्ड पुल अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितने पास है, जो एस है वो वैसे 10 मीटर है। ठीक है, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर द स्ट्रिंग हेल्ड इज चिल्ड्रंस हैंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, और जो बच्चे के हाथ में जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो मान लो कि जो उसके हाथ में जो धागा बंधा हुआ है, ठीक है, उसका एंगल कितने का है? एंगल मेरे पास है 60 डिग्री का एंगल है। ठीक, विद अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड इज 5 न्यूटन। ठीक है, और फोर्स कितना अप्लाइड है? फोर्स मेरे पास है 5 न्यूटन। कैलकुलेट द वर्क डन, हमें क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू में कॉस थीटा और इंटू में डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स कितना है पास भाई? और फोर्स मेरे पास है 5। ठीक है, यहाँ बात पड़ती है कॉस थीटा में पास क्या है? हमारे पास कॉस 60 है मेरे पास है। ठीक है, मेरे पास है कॉस 60 है, और एस कितना मेरे पास है? एस की जो वैल्यू है, देखो ध्यान रख के चलना, हमारे पास ना ये जो वैल्यू होती है ये या तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, या फिर तुम्हें इसका एक टेबल दिखा दे रहा हूँ, हल्का उसको याद रख के चलना। ठीक है, ये टेबल देख लो एक बार। इसमें बस क्या है कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 30 की वैल्यू क्या होती है? इधर है। ठीक है, 45 की वैल्यू क्या है? 1/2, और 60 की 1/2, और 90 की 0, इस तरीके से। ठीक है, तो मोस्टली केस में तुम्हारे एग्जाम में इसका आंसर गिवन होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है 0.5 गिवन है इसमें। ठीक है, अब देखो, तो क्या करना है, 5 इंटू 0.5 इंटू 10। ठीक है, तो हमारे पास सीधा इसका आंसर आ जाता है 5 जूल। 25 जूल हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो था नहीं, और ये टेबल याद कर लेने एक बार। ठीक है, और अगली बात, अगर तुम्हारा एंगल अगर तुम्हारा 90 डिग्री का है, ठीक है, तो ये तुम्हारा 0 होगा, तो वर्क तुम्हारा कितना? 0 हो जाएगा वर्क। ठीक है, अब सुनो, जो वर्क है वैसे 3 है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क है, 3 तरीके के वर्क है।
कह रहे वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जिस तरफ से खींच जा रहा है, अगर उसके उस तरफ अगर वो मान लो देखो नॉर्मल अगर मूवमेंट करे, अगर तुम्हारे पास क्या है मोशन हो जाए, ठीक है, हम उसको क्या बोल देंगे पॉजिटिव वर्क। लेकिन कह रहे कि वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स इज एक्ट अपोजिट। देखो इसमें ऐसा था कि ये मेरे पास एक पर्सन है, इसने इस दीवार पे धक्का मारा, ये फिर गेट है, धक्का मारा और गेट उधर चला गया, हम इसको बोलेंगे ये जो फोर्स है वो क्या पॉजिटिव है। लेकिन अब मैं मान लो यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अब मैंने किसी में धक्का मारा, ठीक है, मान लो ये बस कुछ भी है, ठीक है, मैं इस पे धक्का मारा और ये बस क्या है, ये वापस आ, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे ये है पास, ये वैसे नेगेटिव फोर्स, ठीक है, या फिर वो जिसको बोल सकते हैं कि नेगेटिव वर्क बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ भी ना हो, कुछ मूवमेंट ही ना हो, ठीक है, नहीं कुछ हिले डुले ना, मान लो एक ये बंदा है, ठीक, ये करता है किसी दीवार को धक्का मारता है, फिर किसी को धक्का मारता है और गेट हिले ही ना, इसको हम बोल देंगे जीरो वर्क। ठीक है, तो इन बातों को बस तुम याद रख के चलना। ठीक है, अगली बात करते हैं एनर्जी क्या होती है। देखो वर्क के बारे में तो बता दिया, अब एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू वर्क, टू डू वर्क। ठीक है, और जो एनर्जी है ये तुम्हारे एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है, तुम्हारे एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आता है। और जो एसआई यूनिट की बात करें वो एनर्जी का जूल होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखे चलो। अब सुनो, एक बात और है, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल के बराबर होता है, ये बात तुम्हें और ध्यान रखे चलनी है। अब सुनो, कितने टाइप की एनर्जी है पास, पहले तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये 8 टाइप की एनर्जी है, हम सब में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले समझते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक। देखो हमें सिंपल समझना क्या है, जब भी मेरे पास मूवमेंट की वजह से कोई सी एनर्जी लगे, ठीक है, मतलब कोई सी एक ऐसी एनर्जी जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर दे, हम उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब सुनो, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में मास इंटू में वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, वो बॉडी कितने तेजी से घूमी है वो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रख चलना है, अगर तुम्हें एमसीक्यू करने हैं तो। ठीक है, इन पॉइंट को पढ़ के जाने वैसे तो। ठीक है, क्या है, इफ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल, ठीक है, अगर मास डबल हो जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या डबल हो जाएगी। कह रहे कि एंड इफ द मास ऑफ बॉडी इज हाफ्ड, अगर वो हाफ्ड हो गई है, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हाफ्ड हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर मास को हाफ किया गया, वजन को हाफ किया गया, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है हाफ हो जाएगी। अगला, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल, अगर वेलोसिटी डबल कर दे तो जो उसकी एनर्जी है वो क्या है 4 टाइम हो जाएगी। लेकिन अगर उसको हाफ किया जाए, अगर वेलोसिटी को हाफ किया जाए तो 1/4 हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब सुनो, ये क्वेश्चन मेरे पास है, करेक्ट, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। बस मास कितना है, मास 2 kg, और वेलोसिटी कितनी है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मेरे पास मास कितना है, मास है 2 kg, और वेलोसिटी कितनी है 0.1 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या ये लगाया फॉर्मूला 1/2 टू 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 इंटू 0.1। मैं तुम्हें इसको सॉल्व कर दिखा दे रहा हूँ। देखो 1/2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, यहाँ से हटाया पॉइंट, नीचे आया एक, एक नंबर 1 0, फिर यहाँ से हटाया पॉइंट, एक 1 0, 1/2 इंटू 2 इंटू 1/10 इंटू 1/, देखो 2 से 2 कट गया, और 1 को कितने 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, और 1 को डिवाइड करो 100 से, ठीक, तो आएगा 0.0 जूल, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब सुनो, अगली बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अच्छा ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ये है तुम्हारा होमवर्क। अब सुनो, हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन द शेप इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब भी हमारे पास क्या शेप वगैरह चेंज होता है, ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, अब इसने क्या किया, इस पूरे तीर का जो शेप है ये चेंज हो गया है, जो धनुष है इसका शेप क्या चेंज हो गया है। भाई अब ये मान लो उड़ रही है, ठीक है, तो इसकी बॉडी का शेप क्या चेंज हुआ है। तो जब भी क्या ना कि अगर शेप चेंज होता है हम उसे क्या बोलते हैं
पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। गुलेल को मान लो, ठीक है। अब क्या तो क्या क्या पहले शेप चेंज हुआ, ठीक है, फिर बाद रिलीज कर दिया इसको, इसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू में ग्रेविटेशन और इनटू में हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका हमारे पास। तो भाई इसका तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, फिर भी इसका क्वेश्चन देख लो। यहाँ हमसे कह रहा है कि इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, ठीक है, मतलब कि जी की वैल्यू कितने के पास है, जी की वैल्यू है 10 पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 केजी, ठीक है। मास कितना है पास, मास है 1 केजी एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, और हाइट कितने के पास है भाई, हाइट में से 5 मीटर, इस तरीके से। उसके बाद ये लगाया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, वैल्यू पुट करी एम की, जी की, एच की, मल्टीप्लाई किया, आंसर, ठीक है। और बाकी ये हमारा क्वेश्चन है जो तुम्हारे लिए है ये वाला, ठीक है, इसे तुम करोगे होमवर्क में अपने। अब सुनो, अगली बात करते हैं पावर का मतलब क्या होता है, ठीक है। पावर का सिंपल फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। इन बातों को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी होता है, तो और जो उसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। देखो अच्छा एक बात तो कह रहे पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम पे कितना वर्क किया जाता है उसी को हम बोलते हैं। और पावर का मतलब क्या है, एनर्जी कंज्यूम अपॉन में टाइम टेकन, ठीक। और जो है बस पावर है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी बात इसकी जो एसआई यूनिट है उसको बोलते हैं वॉट, ठीक है। अब सुनो कुछ कुछ बातें और है। जो है पास 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट होता है। दूसरा 1 मेगावाट इज इक्वल टू जो है 10 लाख वॉट होता है, ठीक है। जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वॉट, ठीक है। ऐसा इसको हम चाहे तो बोल सकते हैं। अब सुनो, ये हमारे पास के कुछ क्वेश्चन है। देखो क्या रहेगी, अ बॉडी डज 20 जूल वर्क इन अ 5 सेकेंड, ठीक है। ये रहा है मेरे पास क्या है, वर्क, और ये पास है टाइम। तो ये लो भाई, इसको रखा मैंने ऊपर, इसको रखा नीचे, डिवाइड कर दिया, आंसर खत्म। अगला सुनो, ये तुम्हारे पास ना नॉर्मल वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक। ऐसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसको एक बार ना होमवर्क में देख लेना कैसे कैसे करोगे ऐसे। अब सुनो, और ये भी देखो ऑन एवरेज सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हल्का चेंज बता दे रहा हूँ। कह रहे कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलो जूल, ठीक है। तो मैं तुमसे कहता था किलो जूल में क्या होता है, 1000 है, तो 7.2 है, 7.2 किलो जूल है। तो किलो जूल से सीधा जूल में जाने के लिए 7.2 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो आएगा 7200 जूल, इस तरीके से, ठीक है। और जो है बस टाइम टेकन कितना है, 2 सेकंड है, ठीक है। वैसे 2 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड में चेंज करने के 60 से मल्टीप्लाई किया 120 सेकंड, फिर क्या डिवाइड कर दो इसको, आंसर। इसको हमने रखा ऊपर, इसको रखा नीचे, डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया। अब सुनो, अगली बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि जो तुम्हारे घर में मीटर वगैरह लगे हुए हैं उसमें किस तरीके से काउंट किया जाता है, ठीक है। वो तुम्हारा हमेशा किलो वाट आवर, बेटा 1 यूनिट आ गया, 50 यूनिट आ गया, ठीक है। तो ये जो यूनिट है इसमें क्या है, किलोवाट आवर होती है यूनिट, ठीक। ये समझो तुमने घर में बैठे हो, ठीक। अब तुम चाहते हो कि अपने मीटर का चेक करना है इस बार कितना यूनिट आया है, तो उस यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर, ठीक है। अब सुनो, और जो 1 किलोवाट आवर है उसमें 36 लाख जूल होते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रख के चलो एक बार। तो ये देखो, ये तो ऊपर के बेस से फॉर्मूला है, फिर भी चलो देखो एक बार इसे करा दे रहा हूँ मैं। रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, ठीक है, 60 वॉट का रेडियो सेट है, रन फॉर 50 आवर, 50 घंटे के लिए चलता है। हाउ मेनी यूनिट, ठीक है, जो यूनिट बोल रहे हैं ना इसका मतलब क्या, किलो आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नॉर्मल केस में एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। पावर कितना है पास और टाइम कितना है, ठीक है। तो पावर में सुंदर है 60 वॉट का है, ठीक है। तो पहले इसको किलो वॉट में चेंज कर दो। कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड किया, आ गया इतना किलोवाट। तुम्हें ध्यान रख के चलना है, अगर तुम्हें वॉट से किलोवाट में जाना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, और अगर तुम्हें किलोवाट से वॉट में जाना है, ठीक है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप पहुंच जाओगे। तो और टाइम कितना है पास है, टाइम 50 आवर है। ये रखी पावर की, ये डिवाइड किया इसको हम टाइम से, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में लगेगा इसको,
आ गया मेरे पास आंसर 3 किलोवाट आवर। ठीक है, अब सुनो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, थोड़े से करते रहना। अब सुनो, बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। देखो बहुत बार देखा होगा, जैसे मान लो कि ये पानी है, ठीक है। अब इसमें बस क्या है कि ये पानी जब मूव कर रहा है तो ये क्या एक तरह की काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट कर रहा है। वो क्या है, इसको मूव कर रहा है, ठीक है। ये इधर गया, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, अगर आसान सी भाषा बोले, एक जगह कुछ घूम रहा है तो उसके घूमने चक्कर में दूसरा यहाँ पास क्या एक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब सुनो, ऐसे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ऊपर वाले में। अब बात करते हैं यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स। ठीक, तो पहले बात करते हैं कि यूजिंग इलेक्ट्रिक कन्वर्टर का मतलब क्या है। हम जो हमारे पास एनर्जी है उसको ट्रांसफर ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कन्वर्टर्स। ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक आयरन, क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, इन तीनों में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही रेडियो के बारे में, रेडियो क्या करता है, रेडियो से इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और बाद में लास्ट में साउंड एनर्जी। ठीक है, और फिर स्टीम इंजन की बात करें, भाप वाला इंजन, तो हीट एनर्जी, इससे क्या होता है, मूवमेंट एनर्जी, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगला कार इंजन की बात करें, ये केमिकल जलता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है और फिर काइनेटिक मूवमेंट होती है। अगला केमिकल एनर्जी है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर होता है इसके अंदर। वैसे यहाँ पास ना गैस स्टोव है, सोलर, ठीक है, जो सोलर वाटर हीटर है उसके अंदर है, इसमें क्या है, सोलर सेल है। तो ये सारे देखो, इस पूरे चैप्टर में ना मैं तुम्हें बस जितने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, क्योंकि थ्योरी जो है काफी कम आती है चैप्टर से। ठीक है, थ्योरी काफी कम आएगी, लेकिन जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके आने के ज्यादा चांस होते हैं। तो फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।